कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, जिसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय पर बुलडोजर पहुंच गया। बुलडोजर ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद ज्यादातर कांग्रेसी मोदी और भाजपा को कोसते नजर आए। लेकिन ये बुलडोजर पीडब्ल्यूडी ने चलाया, इसीलिए केजरीवाल से सवाल पूछने के लिए भी कहा जा रहा है। आपको बताते हैं खबर, उसके बाद इस पर कैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी बौखला गए हैं उसके बारे में। तो खबर यह है कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बुलडोजर ने तोड़फोड़ की है। पीडब्ल्यूडी ने कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर बनी सीढ़ियों को अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया है। वहीं अधिकारी ने इस मामले में बात करते हुए बयान दिया है और कहा है कि ये सीढ़ियां एमसीडी की मंजूरी के बिना फुटपाथ वाले इलाके में बनाई गई थी, इसीलिए कार्रवाई की गई है। वहीं ये खबर जैसे ही आई, कांग्रेस के एक बड़े नेता भड़क गए और इसके लिए मोदी और भाजपा को कोसने लगे। अब भले ही ये तोड़फोड़ अतिक्रमण हटाने के लिए हुई हो और कांग्रेस को पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई हो, लेकिन कांग्रेसी तो ठहरे कांग्रेसी, जिन्हें मतलब ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये जानने का। उन्हें बस मोदी और भाजपा को कोसने का बहाना चाहिए। इसीलिए चंदन यादव नाम के कांग्रेसी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए लिखा कि कांग्रेस मुख्यालय पर अब बुलडोजर लगा दिया गया है। तानाशाह कांग्रेस को कुचलने के लिए पागल हो गया है। ये चोरों का सरताज है, मित्रों से भारत को लुटवा रहा है, पर चोरी पकड़ने वालों को सत्ता की ताकत से कुचलवा रहा है। लोकतंत्र का बुरा वक्त है, जनता फिर देश को उबारेगी, देश फिर चमकेगा। अब चंदन यादव नाम के इस कांग्रेसी नेता ने जैसे ही ये ट्वीट किया, इन्हें ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने लिखा कि कैसे कैसे नमूने भर रखे हैं कांग्रेस ने, जिनको ये भी नहीं पता कि एमसीडी केजरीवाल के अंडर है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आरक्षण पर पाले गए मुर्गे को ये मालूम नहीं है कि किसके लिए बोलना है। अब खबर पर बौखलाते हुए एक और कांग्रेस समर्थक आ गए। उन्होंने भी लिख दिया कि देश के इतिहास का पहला तानाशाह नरेंद्र मोदी। हिटलर तो देशभक्त था, लेकिन ये आदमी उससे भी भयावह है। पूरा देश अडानी को बेच रहा है। देशवासियों का दुश्मन पहला तानाशाह। जिस पर एक यूजर ने भी लिखा कि अरे पिद्दी, एमसीडी इज रनिंग बाय केजरीवाल करेंटली, डोंट ड्रिंक टू मच। अब इस पर एक और यूजर ने जवाब देते हुए लिखा कि ऊपर पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, आप लोग बीजेपी के अंधभक्तों की जमात हैं। तो यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि पीडब्ल्यूडी जो है वो बीजेपी के अंडर आती है। अब आपने देखा कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं और मोदी और भाजपा पर इसके लिए दोष मढ़ा जा रहा है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं विस्तार से पूरी खबर, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये बुलडोजर चलवाया किसने है, केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने या फिर केंद्र की मोदी सरकार ने। दरअसल इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने एक मीडिया चैनल से बात की, जिसने बात करते हुए ये बताया कि दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजधानी में इस साल प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए शहर में अतिक्रमण रोधी अभियान चला रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई की गई है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है और कांग्रेस को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी नेता भड़क रहे हैं, मोदी सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बीजेपी और मोदी पर किस तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, कांग्रेस को कुचलने का काम किया जा रहा है। अब लेकिन जिस तरीके से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं और इसके लिए जिम्मेदार मोदी और बीजेपी को ठहरा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो खबर आई है, इसकी जो पूरी जानकारी थी पहले ही कांग्रेस को दे दी गई थी और जिसके बाद कांग्रेस ने मंजूरी दी और फिर ये कार्रवाई की गई।